का तो आम कहाँ से हो। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, कई लोग सरकार की किसान आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी, और जब जैन जी यहाँ पे कर रहे थे लीक पेपर के मामले में, तो ये लोग कह रहे थे कि हम पुलिस के साथ हैं। अब अपनी जब फटी पड़ी है तो काहे परेशान हो रहे हैं। ये बीजेपी किसी की सगी है? ये अंग्रेजों के दलालों की पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेना देना है क्या किसी जनता से? ब्राह्मण मरे, ठाकुर मरे, बनिया मरे, कायस्थ मरे, इनके बाप का क्या जाता है? ये मंदिर को लूटे हैं सब। उसके बाद इन ब्राह्मणों को, ठाकुर कायस्थ बनिया सब भाजपा के हैं, सब उन्हीं को वोट कर रहे हैं। उनके बाप के चपरासी हैं तो गाड़ काहे फटी है? कल तो पिटाए हैं लोग। एक महात्मा को देख रहा था कि 20 लठ गिरा है, जो दाढ़ा बढ़ा करके। तो विवाद न करे आदमी, लोकतंत्र नहीं है। आप ये लोकतंत्र है। कल जब लोकतंत्र के लिए देश की जनता लड़ रही थी, किसानों की कोई बिरादरी होती है, छात्रों की कोई बिरादरी होती है, बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी होती है, तब तो बड़े मजे ले रहे थे। तब ब्राह्मण बन रहे थे, ठाकुर बन रहे थे, बनिया बन रहे थे, भाजपा के हितैषी बन रहे। जब अपने बम्मू गया है तब अब पछता रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो। उनका तर्क है कि जो संपन्न परिवार है उनसे आरक्षण छीना जाना चाहिए। भाई मैं ये सही कह रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, अमित शाह नहीं चाहते हैं, मोहन भागवत नहीं चाहते हैं, जो मंदिर को लूट लिया, राम मंदिर को लूट लिया, उनसे आप क्या चाहत रखते हो? आपके पास रसीद है राम मंदिर का, आप बोल रहे हैं उस पे चंदा चोरी पे आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों? भगवान राम आपके बपौती हैं, नरेंद्र मोदी के भाजपा वाले बपौती तो हैं। कहते हैं कि जिसने चंदा दिया है वो बोले। इन कुत्तों से पूछिए कि इन्होंने कितना चंदा दिया है। गांव गांव से, हर घर से चंदा आया है, हिंदुओं के वहां से। मेरे बाप ने भी दिया, रसीद काट के दिए हैं। राम मंदिर आंदोलन में किस गांव में ईंट पूजन नहीं करवाया इन्होंने? धर्म के नाम पर देश को बांट डाला है, नफरत फैला करके। आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा था? हाउ स्पीकर गधा कह रहा था उत्तर प्रदेश में। बाप मुझे बता दो, योगी आदित्यनाथ हो गया आपके हिसाब से? हाँ, एकदम गधा है। उसकी हैसियत कैसे हुई कि देश के करोड़ों हिंदुओं से पूछे रसीद दिखाओ, चंदा दिए हो? तुम्हारे बाप ने कितना दिया है तुम बताओ। योगी आदित्यनाथ ने कितना दिया वो बतावे, नरेंद्र मोदी बतावे, अमित शाह बतावे, मोहन भागवत बतावे। तो फिर वही आरोप आप पर लगा देंगे कि आप लोग जो है कांग्रेस वाले भगवान राम को काल्पनिक बता रहे थे। बहुत बड़ी चूतिया पाका प्रश्न है ये। आप बताइए, राम मंदिर का जो है पहला न्यू किसने रखा? स्वर्गीय राजीव गांधी ने रखा। इन ड्रामेबाज नफरतबाजों के चक्कर में मत फंसो। तो क्रेडिट कहाँ ले पाए आप लोग? चुनाव पर चुनाव जीत गए, आप लोग कहाँ जीते एक भी चुनाव? अरे भैया, जब इस देश का युवा जैन जी मूर्खों की जमात में था तो क्या कीजिएगा? आप कोर्ट कचहरी गए हैं? एक आता है मदारी, ऐसा डमरू हिला करके अनपढ़ जाहिल, और 2000 रुपया पढ़े लिखों से लेकर के चला जाता है भालू के बाल की जंतर बना करके, हर रोगों का इलाज की दवा दे देता है। तो ठगी के शिकार तो आप खुदा होते हो। 1 रुपये में कितनी अठन्नी होती है मालूम है आपको? कितनी होती है अठन्नी? पर आप कहाँ जा रहे हैं? रुपया इतना बढ़ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। विश्व गुरु बन रहा है आप अठन्नी पर अटके हुए हैं। विश्व गुरु बन रहा है? नहीं बन रहा आपके हिसाब? अरे बाप रे बाप, हमको, आप पढ़े लिखे भी हैं, हमको नहीं लग रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं क्या? आप मुझे बता दीजिए कि चीनी का रेट क्या है? एक थी तारिका, मोटी भैंस, कहीं कह रही थी कि भाजपा को जिताओ और 13 रुपया किलो चीनी पाओ। आज चीनी का रेट है 70 रुपया किलो, और गुड़ का रेट है 100 रुपया किलो। आम पब्लिक तो नहीं ले पाएगी। आप बताइए, अब ज्ञान दे रहे हैं कि शुगर की बीमारी होती है चीनी से। अब पेट्रोल में मिला करके नितिन गडकरी, अब पूरी सरकार जो है चाँप रही है।
आप मुझे बताइए, भाजपा के विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल वालों कितना चंदा दिया था इन लोगों ने? ये लोग रस्सी लोगों ने दिखाओ। लड़ाई लड़ी थी, कार सेवा की थी। अडवाणिया को कीड़े पड़ेंगे। हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था धर्म की आड़ में इन सबों ने। आज डॉलर का हिसाब क्या चल रहा है? कितना कर्जा है नरेंद्र मोदी की सरकार में? मतलब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ भारत में दिख रहा है। मनमोहन सिंह थे इस देश के प्राइम मिनिस्टर, पूरे विश्व में मंदी थी, यहाँ नहीं थी। तब आपको समझ में नहीं आया? आप भी जाहिल यूनिवर्सिटी को तो ये बात जनता को बताइए ना। आप लोग जनता तक काहे नहीं बात पहुंचा पा रहे हैं? जनता तक, जनता समझदार होती तो होती ना। ठगी का शिकार इसी तरीके से होता है, सब जवाब दिखाए जाते हैं। आप मुझे बता दो कि जब कल एसएसपी ने आदेश दिया अपने इंस्पेक्टर को, और कौन भारतीय है मार करके उनका जो है पिछवाड़ा लाल कर दिया, वो एसएसपी आपको इंसान दिखाई दे रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। 302 का मुकदमा, अटैक टू मर्डर का 307 का मुकदमा होना चाहिए। मतलब लाठी चला दिया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 302 लग जाए। आप सेना में नौकरी किए हैं कि नहीं? कि पत्रकारिता जो है भीख में लेकर के चले आए हैं? किया है आपने? गोदी मीडिया के पत्रकार हैं आप। अंजना मोदी के तरीके चलना चाहते हैं? चित्रा अग्रवाल, अमित देवगन या तिहारी चौधरीया बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मीठा मीठा सवाल पूछे आपसे। नहीं, मीठा नहीं, कड़क पूछिए। आप मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे इसी देश में थे। जो मर्द थे जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। और वही संघ आज सत्ता में है। वो संघ सत्ता में है। कल बिहार में देखे हैं, भाजपाई नेताओं को छात्रों ने वो कूटा है कि अब बाप बाप अच्छा, आप लोग जबरदस्ती छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? 20 तारीख को घटना हुई, राहुल गांधी कल जाकर के एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अब तक कहाँ थे? बखलोले नहीं हो, पत्रकार किसने तुम्हें बना दिया यार? आप बताओ, 21 तारीख को पीएम आवास घेरा किसने? किसने कहा कि सरकार बात नहीं सुने, हम घर पे आते हैं जवाब साफ करते हैं? प्रधानमंत्री 20 दिन से लापता क्यों थे? पूरी पार्लियामेंट में संसद भवन से काहे भागे, मुंह छुपा के घूम रहे थे गृह मंत्री? सीजेपी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी से बात हुई, छात्र चले गए, आप लोग क्यों कूद गए? अरे यार, प्लेट गन से एक गोली मार दी जाएगी ना, चलोगे विकलांग होकर के ऐसे हिलते? देखा 84 का आंदोलन? तो सीजेपी वाले बात करेंगे, आप लोग क्यों घुस रहे हैं उसमें क्रेडिट लेने के लिए? कांग्रेस युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कांग्रेस नहीं आई होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, राहुल गांधी नहीं घेरे होते तो ये कुछ नहीं होता। फिर कल नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर कराने के लिए 8 घंटे धरने देने पड़े। जब नेता प्रतिपक्ष की ये स्थिति है तो देश की आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? अब उठा के पुलिस वाला ले जाएगा, 20 लाठी मारेगा, और कांग्रेसी नहीं खड़ा हो तो जाइए ना बीजेपी से एफआईआर करा दीजिए, जाइए। तो कांग्रेसी इसलिए खड़े हो रहे हैं ना, चूंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में है। अरे उसका असली नायक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने काकरोच नाम दिया युवाओं को। आप मुझे बता दो कि ये साजिश के शिकार युवा हुए, जिसकी आंख चली गई आंख दे देंगे हमेशा, अपनी आंख निकाल के दें, फिर आप इस्तीफे पे आ जाएंगे। नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, वो तो हम लेके रहेंगे। हाँ, आप जा करके वहां चमचागिरी करके बता देना उनको। ये जेपी है, देखिए, होनहार पत्रकार, ये गोदी मीडिया वाले नहीं हैं, ये आसिफ जी हैं, और ये छोरा कौन है भाई, जो भी है लौकुश। मतलब जो सवाल आपके हिसाब का हो वो आपका पत्रकार। नहीं, आप बीजेपी के गृह मंत्री से कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं? वहाँ तो सवाल जो पूछते हुए पूरा जो है नीचे से मिर्ची लग जाएगी। काहे भाग चले? आप मुझे बताइए, कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए? बताइए। 1,64,000 इनकी सरकार में।
और कांग्रेस ने तो बनाया। जेपी नड्डा जहाँ इलाज कराए वो आरएसएस के पैसे से नहीं, इस देश की जनता के पैसे से बना। और दुनिया का एक कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा अपने देश को दान कर दिया। एम्स में संघ वालों का पैसा नहीं लगा था, संघ के बाप का लगा था। पंडित नेहरू ने 198 करोड़ 1947 में भारत सरकार को दान किया था। ये क्या बनवाया?